नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रन युद्ध। रन युद्ध में आज बात करेंगे वर्ल्ड कप के लिए चुने गए मोहम्मद शमी के बारे में। मोहम्मद शमी वो गेंदबाज जो 2021 वर्ल्ड कप के बाद से भारतीय टीम के लिए तो नहीं खेले, लेकिन T20 में उनका प्रदर्शन आईपीएल के मैचेस में बहुत अच्छा रहा है। अब बड़ा सवाल ये कि इतना बड़ा तेज गेंदबाजों का पूल बनाकर हमें वापस मोहम्मद शमी की तरफ क्यों देखना पड़ा। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जसप्रीत बुमराह अगर टीम के साथ नहीं है तो फिर मोहम्मद शमी को आनन फानन में ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कहा गया। 3 दिन के बाद मोहम्मद शमी एनसीए में फिटनेस टेस्ट देने के बाद ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएंगे। तमाम जो अटकलें चल रही थी उस पर एक तरह से विराम लग गया और इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लग गई, क्योंकि इंडिया न्यूज ने लगभग 7 दिन पहले ही इस खबर की पुष्टि कर दी थी कि जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद शमी खेलने जाएंगे। दीपक चहर और मोहम्मद सिराज का नाम जो बहुत तेजी के साथ चल रहा था वो उसी समय इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर हम सब ने खारिज कर दिया था और अंत में यही हुआ। सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ने मोहम्मद शमी को ऑस्ट्रेलिया बुलावा भेज दिया है और अब मोहम्मद शमी के हाथों में नई गेंद की बागडोर होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2021 वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद शमी खेले थे और वहां पर जसप्रीत बुमराह भी थे, लेकिन भारतीय टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। और ऐसे में अब हमें पीछे मुड़कर देखना, मोहम्मद शमी की तरफ देखना कितना फायदेमंद होगा और कितना नुकसान होगा, इससे इस पर बातचीत करेंगे। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ है, विराट कोहली के कोच, और सबा करीम पूर्व सेलेक्टर और क्रिकेटर हमारे साथ है। इनसे हम बातचीत करेंगे। राजकुमार सर, अब इंडिया न्यूज की खबर पे मोहर लग गई। मैंने ये स्टोरी ब्रेक की थी सबसे पहले। अगर आप चाहे तो बधाई दे सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेने में। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल आप बधाई के पात्र हैं। और मेरा तो ये शुरू से मानना था कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो भारत को मोहम्मद शमी की जरूरत है। और मैंने तो, अगर आपको याद हो राजीव, यहाँ तक कहा था कि अगर जसप्रीत बुमराह हैं तब भी मोहम्मद शमी की भारत को जरूरत है, क्योंकि जिस तरह के वो गेंदबाज हैं, वो एक अटैकिंग गेंदबाज हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, और उनका एक्सपीरियंस भारत को इस बड़े प्लेटफॉर्म पर चाहिए। तो मुबारकबाद आपको है, साथ साथ मुझे भी है राजीव, की हम दोनों ने सही प्रेडिक्ट किया था और वो हमारा प्रेडिक्शन ठीक निकला। और मुझे मैं खुशी है मुझे इस बात की कि सेलेक्टर्स ने एक सही निर्णय लिया है मोहम्मद शमी को ले जाने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि वो एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं इस वर्ल्ड कप में। सभा भाई आप कैसे देखते हैं मोहम्मद शमी को, जिस तरह से T20 स्क्वाड अब उनको T20 खेलने के लिए तैयार किया जा रहा है, कैसे आप देखते हैं इसको? दो बड़ा कारण है जिसकी वजह से मोहम्मद शमी को शामिल किया गया वर्ल्ड कप टीम में राजीव। सबसे पहला कारण तो ये है कि जिन युवा गेंदबाजों को भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ट्राई आउट किया था, जब समय आ रहा था, जब दबाव की बढ़ रहा था, तो ऐसा एहसास होने लगा रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ को कि उस प्रकार से परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। चाहे वो अर्शदीप सिंह हो या फिर मोहम्मद सिराज हो या फिर उमेश यादव। उमेश यादव तो खैर अलग बात है। जितने भी नए पेस बॉलर्स को इस्तेमाल किया गया है, हर्षद पटेल चुनाव, ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि भुवनेश्वर कुमार का लैक ऑफ फॉर्म वो आने वाले समय में चयनकर्ताओं को और रोहित शर्मा को ये लगता है कि हो सकता है हर्ट कर सके। इसीलिए बहुत जरूरी था कि अगर जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं है तो आपके पास एक अनुभवी पेस बॉलर होना चाहिए जो आपको नई बॉल से पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करे और विकेट्स ले पाए। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। तो कई सारे पहलू हैं इस डिस्कशन में या फिर इस सिलेक्शन के पीछे, पर उनमें सबसे जो मेरे हिसाब से दो महत्वपूर्ण कारण जो नजर आ रहा है मुझे, वो यही है इस समय। जी राजकुमार सर, मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किए जाने के पीछे तक ये भी दिया जा रहा है कि पावर प्ले के दौरान उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा 11 बल्लेबाजों को आउट किया। क्या नई गेंद से विकेट पाना भुवनेश्वर का या हर्षद पटेल का एक बड़ी वजह देखी? शमी की वजह से वर्ल्ड कप के लिए चुन लिया गया। बिल्कुल, बहुत बड़ा एक ये भी कारण है राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अगर आप देखें वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो पावर प्ले में विकेट लेते हैं, क्योंकि वो अच्छा सीम हिट करते हैं और
ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में जहाँ अगर वो हिट करते हैं और उन्हें बाउंस मिलता है तो बहुत यूजफुल होने वाले हैं वो। और जैसा उन्होंने आईपीएल में भी दिखाया कि वो पावर प्ले में नई गेंद से विकेट ले सकते हैं और वो कैपेबल हैं। और वहीं पर वो भुवनेश्वर कुमार का थोड़ा सा ऑफ फॉर्म होना, तो दोनों ही चीजों ने कंट्रीब्यूट किया है कि मोहम्मद शमी को यहाँ पर जगह दी गई है। और मेरा मानना है कि वो पावर प्ले में विकेट लेते ही हैं, साथ साथ डेथ ओवर्स में भी शानदार गेंदबाजी करते हैं। अच्छा बाउंसर उनके पास है जो एक बहुत ही यूजफुल वेपन है उनकी गेंदबाजी का, क्योंकि वो सरप्राइज कर सकते हैं कभी भी बल्लेबाज को अपने सटीक बाउंसर से, क्योंकि बहुत अच्छी डायरेक्शन में उनका बाउंसर आता है और वो किसी भी बल्लेबाज के लिए खेलना बहुत आसान नहीं होता। समा भाई, क्या रीजन आप देख पा रहे एक्सपीरियंस की वजह से शमी अचानक सेलेक्टर्स को याद आ गए, पावर प्ले में विकेट लेने की क्षमता की वजह से उनको टीम में जगह मिली है, या जिस तरह से हमारे गेंदबाजों को मार पड़ी पिछले 2 सीरीज में उसकी वजह से हमें आगे की नहीं बल्कि पीछे मुड़ के देखना पड़ा शमी तक? हाँ राजीव, इसमें कोई बुराई नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपको सही टीम पिक करनी होती है, वहां पर अगर टीम मैनेजमेंट को ये लगता है कि इस कमी को दूर करने के लिए आपको वापस से एक अनुभवी खिलाड़ी के पास जाना पड़ता है, तो इसमें क्या गलत है। और इन्हीं जो कारण के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इन्हीं वजह से मोहम्मद शमी को लिया गया। और ये भी बहुत जरूरी है कि मोहम्मद शमी का फॉर्म कैसा है। फॉर्म चूंकि मोहम्मद शमी ने आईपीएल में इतना अच्छा दिखाया है, इसी वजह से मोहम्मद शमी ने मजबूर किया है कि अगर आप एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं तो मोहम्मद शमी से ज्यादा एक्सपीरियंस पेस बॉलर इस समय भारतीय टीम में नहीं है, फिर भारतीय सीन में नहीं है। और उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया में आपको ऐसी विकेटें मिलेगी जहां पर आपको आउट एंड आउट एक सीम बॉलर चाहिए, वहां पर स्विंग मूवमेंट आपको कम मिलेगा। आपको ऐसा बॉलर चाहिए जो हिट करे अपराइट सीम पोजीशन से, जो कि मुझे लगता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इससे बड़ा बॉलर कोई भी नहीं है। जिस प्रकार से रेगुलरिटी के साथ मोहम्मद शमी सीम पोजीशन के साथ बॉल को हिट करते हैं पिच पर, और उनको मूवमेंट मिलता है दोनों तरफ, बाहर भी और अंदर भी ले आते हैं वो राइट हैंडर के लिए, तो बहुत बड़ा एसेट होने वाले हैं मोहम्मद शमी। मुझे उम्मीद यही है कि अब बाहर जाके जल्द से जल्द वो मैचेस खेलें और पूरी तरह से फिट हो जाए विश्व कप के लिए। राजकुमार सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है कि 2021 वर्ल्ड कप के बाद से, यानी कि पिछले 1 साल में हमने 10 तेज गेंदबाज खिलाए हैं T20 फॉर्मेट में, लेकिन हम अब वर्ल्ड कप एकदम सर पे आके खड़ा हो गया, अभी भी हमारे पास सही कॉम्बिनेशन, सही बैलेंस नजर नहीं आ रहा है। और शमी तो उन 10 गेंदबाजों में थे ही नहीं जिनको अब वर्ल्ड कप के लिए सीधी एंट्री दे दी गई। बड़ा अजीब सा ये आपने स्टार्ट निकाला है राजीव। और ये मेरा मानना है कि मैं काफी दिनों से, अगर आपको याद हो, मैं कह रहा था कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमें कुछ समय पहले आपको अपने 3-4 महीने पहले आपको अपने एक कॉम्बिनेशन को सेटल कर लेना चाहिए कि ये हमारा पूल है 15 या 18 प्लेयर्स का, लेकिन हम हमेशा उस पूल को 30 का लेकर चलते हैं, जो कि अच्छी बात होती है कि हम एक अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परखते रहते हैं। लेकिन इतने बड़े टूर्नामेंट में मेरा मानना है कि कम से कम 1 महीना पहले या 2 महीना पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ये हमारे 4 बॉलर आएंगे, अगर ये लोग फिट रहते हैं और इनके अगर इनमें से कोई अनफिट होता है तो ये 5वां बॉलर होगा या ये 6वां बॉलर होगा। लेकिन हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसका खामियाजा हमने पिछले वर्ल्ड कप में देखा था राजीव, जब हम राइडू को हमने लास्ट मिनट पे ड्रॉप किया था। तो उस तरह की स्थिति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए पहले से थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट को कि कौन से प्लेयर हैं। आप इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके या इतना ज्यादा ट्राई करके ये नहीं देख सकते कि नहीं ये बॉलर ही हमें सूट करेगा, हम इसको 2 मैचेस और खिलाकर देखते हैं। अब ये हल्की टीम के अगेंस्ट इसने ऐसा किया था, अब हम अच्छी टीम के खिलाफ इसको गेंदबाजी कराकर देखते हैं, वहां पर इनका टेम्परामेंट ऐसा है। तो आपको जल्द से जल्द परखना होगा, और उन गेंदबाजों को जो कि जिनको आप इंडिया के लिए सेलेक्ट करते हैं, तो उन्हें भरोसा दिखाना होगा कि यही वो गेंदबाज हैं जो हमारे पहले फ्रंट लाइन 4 गेंदबाज हैं और उसके बाद ये 5वां 6ठा है। हम ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि हम 12 का पूल लेकर चलते रहें और लास्ट मिनट पर हमें लगे हम खोज रहे हैं कि हमारे 4 मेन बॉलर कौन से होंगे। समा भाई, 10 तेज गेंदबाज खिलाए गए 2021 वर्ल्ड कप के बाद से, थोड़े सरप्राइज हैं, और उन 10 गेंदबाजों में शमी थे नहीं। अब शमी अचानक कहता है कि हेडक्वार्टर से कोटा लगा और सीधे टीम में। हाँ राजीव, पर ये 10 तेज गेंदबाजों को प्रयास करने के पीछे कारण यही था कि भारत ट्राई आउट कर रहा था नए
यंग सीम बॉलर्स को, उसमें देखिए एक तो अच्छी बात हुई है कि आपको अर्शदीप सिंह जैसा पेस बॉलर मिल गया है। तो अगर 7-8 पेस बॉलर्स, मैं मानता हूँ कि 10 के पूल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, पर उसमें से कई बार तो कई सारे आपको प्लेयर्स अनफिट भी थे, जिसकी वजह से आपको मजबूरन खिलाना पड़ा। और इन सभी गेंदबाज में कम से कम आपको अर्शदीप सिंह और दीपक चहर, दो पेस बॉलर्स मिले हैं। दीपक चहर चूंकि स्टैंड बाय में रहेंगे, तो वो भी एक तरह से टीम का हिस्सा बनकर रहेंगे। पर सबसे बड़ा हमें जो पॉजिटिव नजर आ रहा है वो अर्शदीप सिंह इस समय टीम में शामिल हो गए हैं। और यहाँ पर बुमराह की इंजरी का भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, मुझे लगता है सचिनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट के ऊपर। इसी वजह से वापस उनको मोहम्मद शमी के पास जाना पड़ रहा है। समा भाई, आपको लग रहा है मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार वर्ल्ड कप जिताने की स्थिति में है? और क्या मोहम्मद शमी को अगर आपको ले जाना था, अब प्रैक्टिस मैच आपको पर्थ में खेलना था, आपको 2-3 मैचेस खिला देते? मैं तो उम्मीद कर रहा था कि मोहम्मद शमी को दक्षिण अफ्रीका के विरोधी खिला देना चाहिए था, जैसे ही वो ये खबर मिल गई कि वो पॉजिटिव या वो कोविड नेगेटिव है। पर हो सकता है कि उनको कुछ और फिटनेस टेस्ट दिलाने होंगे, इसी वजह से थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ा। और देखिए, मोहम्मद शमी के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। वो एक बार मैदान में उतर जाएंगे, 1-2 प्रैक्टिस सेशन अगर वो कर लेते हैं तो फिर वो फिट रहेंगे मैच के लिए भी, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ देखिए, मोहम्मद शमी के आके इंक्लूजन से भारत की बॉलिंग यूनिट में कम से कम स्पीड आ गया है। भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप, ये सब मिड 130 में बॉल डालते हैं। और यहाँ पर आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए जो 140 प्लस, 143, 144 के हिसाब से गेंदबाजी करे। और ऑस्ट्रेलिया विकेट पर आपको इस तरह के पेस बॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो अब मुझे लगता है कि सही इंक्लूजन है, सही टाइम पे इंक्लूजन होना है। अब आने वाले समय में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मोहम्मद शमी अच्छी गेंदबाजी करे और इफेक्टिव साबित हो। आपने बात की वर्ल्ड कप जिताने के लिए सिर्फ गेंदबाजी आपकी जीत नहीं सकती है, आपको बल्लेबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, सही कॉम्बिनेशन के साथ आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। आपके स्पिनर्स काफी मजबूत हैं इस समय। तो अंत में मुझे लगता है कि विश्व कप जीतने के लिए इन सभी चीजों से उठकर आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा चैंपियनशिप को जीतने के लिए। राजीव, राजकुमार सर, आपको क्या लग रहा है? समा भाई तो मान रहे हैं कि बल्लेबाजों को भी करना पड़ेगा, लेकिन अंत में गेंदबाजी मैच जिताते हैं, हर कोई जानता है। और क्या मोहम्मद शमी के आने से वाकई जो स्पीड की कमी हमें खल रही थी, यानी कि हमारे जो मीडियम पेसर से उनको मार पड़ रही थी 130 या 135 प्लस जो डाले, तब शमी की स्पीड बड़ा फर्क डालेगी, आपको लग रहा है? या भारतीय टीम के बाकी बाजों को भी शमी का एक तरह से ढाल बनना पड़ेगा, तभी आप वर्ल्ड कप जीतने की स्थिति में होंगे? देखिए राजीव, शमी के आने से बहुत एडवांटेज तो हुआ है और स्पीड का भी एडवांटेज है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खाली एक फास्ट बॉलर जो कि आपका 140 प्लस डालता हो, क्या वो काफी है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में? आपको यहाँ पर 3 या 4 गेंदबाज ऐसे चाहिए होते हैं जो 140 प्लस डालेंगे। आप किसी भी टीम को उठाकर देख लीजिएगा, उनके पास कम से कम 2 से 3 गेंदबाज ऐसे होंगे जो 140 या 145 प्लस डाल रहे होंगे। और वहां पर भारत के पास सिर्फ एक गेंदबाज मोहम्मद शमी होंगे, उनके 4 ओवर होंगे हमारे पास, वो पावर प्ले में विकेट भी लें, डेथ ओवर्स भी डालें। और बाकी गेंदबाजों के लिए अगर विकेट कीपर ऊपर आता है तो बहुत अजीब सी बात हो गई है। तो मेरा मानना है कि भारत को जरूरत ही एक और इतनी तेज गति के गेंदबाज की, जो कि लास्ट के एटलीस्ट जो टेलेंडर्स वगैरह है जिनको स्लॉग नहीं कर सके, तो जिनके पास स्पीड हो, जो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर सके अच्छे वेरिएशन के साथ। तो लेकिन एंड ऑफ द डे शमी के आने से जरूर मुझे लगता है कि काफी एडवांटेज होगा भारत को, क्योंकि एक तो उनका अनुभव और एक उनकी कला, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं चाहूंगा कि वो पूरे वर्ल्ड कप में फिट रहें, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा भारत के लिए। भाई, आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया राजकुमार सर ने कि सिर्फ एक 140 प्लस गेंदबाज से हम क्या बड़ा फर्क डाल पाएंगे वर्ल्ड कप में? आपके पास विकल्प है नहीं, इसके बारे में हम लोगों ने बात भी की है राजीव। मुझे तो लग रहा था कि हमें और ज्यादा मौका देना चाहिए था, उनको और ज्यादा ट्रेन करना चाहिए था ताकि वो भी टीम में शामिल हो जाए, क्योंकि अंत में मैटर करती है। और आप इतिहास भी अगर हम देखेंगे वर्ल्ड कप T20 का, तो वहां पर ऐसी टीम उन्होंने अच्छा किया जिनके पास स्ट्रॉन्ग और क्विक पेस बॉलर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की आप बात कर लें, पिछले साल के चैंपियंस रहे हैं, उनके पास कितनी शानदार पेस बॉलिंग यूनिट थी। उनके पास मिचेल स्टार्क था, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, और ये तीनों के तीनों जो बॉलर हैं 145 प्लस कर सकते हैं।
तो गति अगर आपके पास रहती है तो फिर उसका फायदा आपको मिलता है। पाकिस्तान की टीम को आप देखें, उनके पास भी ऐसे पेस बॉलर्स हैं जो 140 प्लस तीन तीन कम से कम पेस बॉलर्स कर सकते हैं। तो भारत के पास चूंकि चॉइसेस कम है, इसी वजह से इस तरह की टीम बनी है। पर अगर जसप्रीत बुमराह रहते तो फिर हम लोग कह सकते थे कि आपके पास कम से कम स्पीड है। भारत का प्रयास हमेशा से ये रहा है कि जो बॉलिंग यूनिट हो उसमें स्पीड भी हो और स्विंग भी हो। इसी कॉम्बिनेशन के साथ भारत हमेशा मैदान में उतरा है। पर ऑस्ट्रेलिया में क्या उस तरह के स्विंग गेंदबाज का फायदा मिलेगा, ये तो समय बताएगा राजीव। तो वो एक ऐसी चुनौती रहेगी भारतीय बॉलिंग यूनिट के लिए। राजकुमार सर, क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे, टीम नटराजन, चेतन सागरिया, खलील अहमद, इन सब गेंदबाजों के बारे में कि आखिर सिलेक्टर्स ने उनकी तरफ क्यों नहीं देखा। चलिए, प्रसिद्ध कृष्णा इंजर्ड है, समझ आता है, आवेश खान आउट ऑफ फॉर्म है, वो भी समझ आता है, दीपक चहर लास्ट टाइम में इंजर्ड हो गए, लेकिन क्या हम एक ही रकम समझ सकते हैं? हम दोनों की तरफ नहीं देख सकते? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि, बार बार ये कह रहा हूँ कि 1-1.5 साल पहले देखते तो हमारे से एक ऐसा पूल था जिसमें से सेलेक्टर्स को चूज करना होता था कि यार अब हम किसको खिलाएं, किसको रेस्ट दिया जाता था, ड्रॉप वर्ड नहीं यूज किया जाता था, क्योंकि सभी अच्छा कर रहे थे और ये बहुत अच्छी बात थी भारतीय क्रिकेट के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा फेज आ गया है जहां हमें तलाश करनी पड़ रही है कि कौन फिट है जिसे हम खिला सकते हैं या किसने अच्छा किया है। तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी गलती हुई है या एक गैप रह गया है, जो कि एक जो हमारा इतना शानदार पूल था वो सिमट कर 3-4 बॉलर्स में रह गया। और कहीं ना कहीं जो बॉलर जिन्होंने बहुत अच्छा किया था आईपीएल में, हमने उनको भी बिल्कुल उनकी तरफ इग्नोर ही कर दिया। तो लेकिन अब जो है उन्हीं के साथ भारत को खेलना होगा। अब आशा करते हैं कि ये बॉलर्स हमारे शानदार गेंदबाजी करें और भारत को वर्ल्ड कप जिताएं। राजकुमार सर, क्योंकि बहुत वर्ल्ड क्रिकेट में अगर नजर डालें तो शमी शायद नंबर 1 गेंदबाज है जिनका हर बॉल सीम पे गिरता है, और हार्ड बाउंसी पिचेस फिर शमी कितने इफेक्टिव होने वाले हैं, ये बहुत सवाल आ रहा है। कि चलिए सीम पे वो डालते हैं तो कुछ ठीक है, बट ऑस्ट्रेलिया की हार्ड पिचेस जो है जहां बाउंस बहुत अच्छा होता है, शमी की बॉलिंग स्टाइल कितना सूट करेगी वहां की कंडीशन? राजीव, अगर आप मुझे सिलेक्शन कमेटी में रखते तो शायद हो सकता है कि मैं शमी को नंबर 1 गेंदबाज रखता। सारे इंडिया के फास्ट बॉलर्स फिट होते बावजूद उसके, तो क्योंकि वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, अच्छा सीम उनका लैंड करता है, और जब वो फिट होते हैं, जब वो अच्छा भाग रहे होते हैं, उनके फिटनेस उनके भागने से पता लग जाती है कि जब वो अपने रनअप पर अच्छा भाग रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक होते हैं। तो मेरा मानना है कि वो एक बहुत बड़ी एसेट होने वाले हैं इस वर्ल्ड कप में भारत के लिए। ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है सभा भाई राजकुमार सर ने। उनका कहना है कि उनके लिए ऑस्ट्रेलिया के अगर मैच खेलने आप जा रहे हैं तो शमी उनके लिए नंबर 1 गेंदबाज होते हैं, यानी कि शमी एक्चुअली बहुत बड़ा एसेट होने वाले हैं इस वर्ल्ड कप के लिए, राजकुमार सर की माने तो। उम्मीद तो मुझे भी है। ऐसे भी राजकुमार शर्मा जी हमेशा बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देते रहते हैं, वो उनकी एक तरह से आदत है। तो मेरी उम्मीद यही है, दुआ यही है कि जो स्टेटमेंट दिया है राजकुमार शर्मा जी ने वो सही साबित हो। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि भारत को इस समय मोहम्मद शमी की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया मिलती है, वहां पर आपको ऐसा पेस बॉलर चाहिए जो सही तरह से अपराइट सीम के साथ बॉलिंग करे और डेक को भी करे, उसी को फायदा मिलेगा वहां पर विकेटों में, वहां की विकेटों पे। पर तो अब तो समय बताएगा राजीव किस तरह से परफॉर्मेंस होता है भारतीय टीम का। तो मुझे लगता है कि भारतीय की तैयारी पूरी हो चुकी है, पूरी कंप्लीट तैयारी है। हमने बायलैटरल एंगेजमेंट तक में अच्छे तरह से मैचेस जीते हैं, पहले बल्लेबाजी करके भी, डिफेंड करके भी। ये सारी चीज ये दर्शा रही है कि टीम में आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ऐसे भी भारतीय टीम जो जा रही है उनकी बल्लेबाजी ज्यादा मजबूत है। और पेस बॉलर्स को जो बॉलिंग यूनिट है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हमारी बल्लेबाजी कमजोर पड़ गई विश्व कप में, तो फिर भारत के विश्व कप जीतने के चांसेस एक तरह से 0 हो जाए, ये बात पक्की है। तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि भारत अपने स्ट्रेंथ पर खेले, अच्छी बल्लेबाजी करे, मजबूत बल्लेबाजी करे, तभी जो गेंदबाजी यूनिट है वो भारतीय टीम को सपोर्ट कर सकता है। प्रैक्टिस मैचेस क्योंकि शुरू हो जाएंगे अब राजकुमार सर, अब शमी तो पहुंच नहीं पाएंगे, पहले 2 मैचेस एटलीस्ट मिस करेंगे वो। एनसीए में उनको फिटनेस टेस्ट देना, उसके बाद वो जाएंगे।
कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं कि ये डिसीजन पहले हो जाता है और प्रैक्टिस मैचेस खेलते शमी थोड़ा, हम सब भी देख पाते हैं कि कितने अच्छे मैच फिटनेस है उनके पास। बहुत अच्छा होता है राजीव, सभी चाहते हैं कि वो जल्दी फिट होते और वहाँ की कंडीशन से एक्लेमेटाइज होते। और लेकिन मेरा मानना है क्योंकि उन्होंने वहाँ काफी क्रिकेट खेली हुई है तो उन्हें वो भली बात जानते हैं वहाँ की विकेट्स को और एक्सपीरियंस है उनके पास। तो अब मेरा यही मानना है कि वो जल्द से जल्द वहां पर पहुंचे और वहां पर गेंदबाजी करें जिससे उन्हें आइडिया और अच्छा हो कि वहां की विकेट्स पर कैसी गेंदबाजी करनी है। क्योंकि हमने भी देखा है राजीव की लेटली ऑस्ट्रेलियन विकेट्स जो पहले इतनी बाउंसी होती थी, जैसे पर्थ की विकेट को माना जाता था कि बहुत तेज विकेट है, अब धीरे धीरे वो थोड़ी विकेट स्लो हो गई है, उतनी तेज नहीं है या उतनी बाउंसी नहीं है जैसे कि पहले एक टाइम पर होती थी जब उनके पास गेंदबाजी करते थे या मैकडरमट या मैगरा गेंदबाजी करते थे, उस समय वो विकेट्स और ज्यादा तेज होती थी। अब वो विकेट थोड़ी सी स्लो हो गई है, तो वहां की जल्द से जल्द मैं चाहूंगा कि मोहम्मद शमी भी वहां जाकर उन विकेट्स पर गेंदबाजी करें और उन कंडीशन से एक्लेमेटाइज हो जल्द से जल्द। सवा भाई आखिरी दो सवाल, पहला तो ये शहीनशाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए फिट हो गए और मोहम्मद शमी भारत के लिए रवाना होने वाले खेलने के लिए, बैलेंस थोड़ा बराबर हुआ या एडवांटेज पाकिस्तान देख रहे हैं शहीनशाह के फिट होने से? गेंदबाजी में मुझे लगता है कि अभी भी पाकिस्तान का थोड़ा पलड़ा भारी है क्योंकि उनके पास शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हो रही है, उसके साथ हारिस रऊफ अच्छे फॉर्म में है। अभी जो न्यूजीलैंड के विरुद्ध मुकाबला हो रहा है, जो ट्राई सीरीज हो रही है, वहां पे हारिस रऊफ ने बेहतरीन फॉर्म दिखाया है। कल ही की अगर हम बात कर ले, न्यूजीलैंड के विरुद्ध शानदार गेंदबाजी की थी, अंतिम के ओवर उन्होंने डाले, लास्ट ओवर उन्होंने डाला, वहां पर 5 रन देकर उन्होंने 3 विकेट लिया। तो ये इससे साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग फॉर्म है वो ज्यादा तगड़ी इस समय नजर आ रही है। पर ओवरऑल अगर बैलेंस की बात करें और फॉर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि भारत को एक एडवांटेज जरूर रहेगा। एस फैक्टर दोनों टीमों के पास। राजकुमार सर, शमी जा रहे हैं भारत के लिए खेलने और शहीन शाह फिट हो गए पाकिस्तान के लिए। सबा भाई ने तो पलड़ा थोड़ा सा झुका दिया पाकिस्तान की तरफ, आप कैसे देखते हैं? गेंदबाजी में राजीव, गेंदबाजी में मैं भी इसी पॉइंट पे आने वाला था कि ये हमेशा से जो चली आ रही है रीत, जो चली आ रही है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी और हमारी बल्लेबाजी, तो अभी भी वही मुकाबला है राजीव की हमारी बैटिंग पाकिस्तान से बहुत बेहतर है और हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज पाकिस्तान को है हमारे से गेंदबाजी में, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि पलड़ा भारत का भारी है। एक आखिरी सवाल सभा भाई से, हमारे पास नई बॉल के कई बॉलर्स हो गए। अर्शदीप ने भी नए बॉल से बड़ा इंप्रेसिव प्रदर्शन किया, भुवनेश्वर कुमार है और शमी ने आईपीएल के मैचेस में दिखाया कि आप उनके हाथ में नई बॉल देंगे तो वो विकेट निकालना जानते हैं। आइडियली कॉम्बिनेशन कौन सा आप देख रहे हैं पहले 6 ओवर में भारत के लिए? देखिए डिपेंड करेगा राजीव अपोजिशन के ऊपर भी कि कौन सा अपोजिशन है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो आपको एक सरप्राइज एलिमेंट मिल सकता है कि अश्विन वहां गेंदबाजी करते हुए दिखे एक फास्ट बॉलर के साथ। तो भुवनेश्वर कुमार अगर खेल रहे हैं तो देखिए ये तो श्योर है कि वो पहला या दूसरा ओवर भुवनेश्वर कुमार तो डालेंगे ही, और कोई डाले या नहीं डाले तो राजकुमार सर लेकिन 19वां नहीं डालेंगे, 19वां नहीं डालेंगे। कीजिए वो इंडिया में तो आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो वहां ऐसा नहीं होगा, ये मुझे पूरी आशा है जी। थैंक यू। देखिए सवा भाई, आप डलवाएंगे 19वां ओवर मोहम्मद शमी से या भुवनेश्वर कुमार से? अभी तो मुझे लगता है ये प्रैक्टिस मैचेस जो हैं, जो क्वालिफाइंग जो वार्म अप क्वालिफायर्स हैं, जो प्रैक्टिस जो मिलेगी वहां पर वो डिसाइड करेगा। तो मोहम्मद शमी को अगर आप लेकर जा रहे हैं तो वो तो आपके न्यू बॉल बॉलर हो गए। अब बिटवीन भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप हमें दोनों में से एक को गेंदबाजी करनी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि टीम के कॉम्बिनेशन में 11 में कौन खेला है। अगर अर्शदीप सिंह खेल रहे हैं तो फिर अर्शदीप और शमी को ओपन करना चाहिए, या फिर मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार। आपके पास विकल्प है, उसमें कोई चिंता की बात है नहीं इस समय। बिल्कुल, और हर्षल पटेल का फॉर्म भी एक चिंता का सबब होगा और भारतीय टीम मैनेजमेंट सोच रही होगी कि मोहम्मद शमी आ जाए ताकि एक विकल्प बढ़े और वहां से ये तय कर पाए कि उनके पहले 3 तेज गेंदबाज कौन से होंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, और उसके बाद एक कॉम्बिनेशन भारतीय टीम को पता चलेगा जो पाकिस्तान के बाद वाले मैचेस में वो अपनी टीम को खिला सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया समा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम जो दर्शक है, व्यूवर्स है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए।